कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला हो रहा है। संसद में हम दलित, किसानों, पिछड़ों, महिलाओं की बात उठाएं तो हमें बात नहीं करने देते। राज्यसभा में पहली बार सांसदों को मारा गया और पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर उन्हें देशद्रोही और खालिस्तानी कहते हैं। कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट द्वारा दलित बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आयोजित संसद घेराव कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत प्रमुखता से उपस्थित थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में कुछ महिला सांसदों के साथ कथित धक्का मुक्की की घटना को बृहस्पतिवार को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और इस मुद्दे पर पेगासस, जासूसी मामला एवं केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई और इस संसद सत्र में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया, अपमानित किया गया तथा विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संसद में हंगामे को लेकर दुख प्रकट किया है। मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि संसद में ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की संसद व इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों सत्ता व विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव व तीव्र विरोध आदि देखे, किंतु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन में कुछ ही घंटे काम हो सका। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, योगी साधु बाबा है, उन्हें मठ मंदिर में रहना चाहिए, वो वहीं अच्छे लगते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ कोई नेता नहीं है। नेता तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती है। राजभर ने कहा कि मायावती और अखिलेश के मुख्यमंत्री काल में विकास कार्य धरातल पर नजर आते थे, जबकि योगी आदित्यनाथ का कोई भी काम जमीन पर दिखाई नहीं देता। AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि योगी को जवाब देना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर केवल 58% क्यों है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। दूसरी लहर के दौरान 3 से 4 लाख और इससे भी अधिक लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में कई शव नदी में फेंके गए। वह महिलाओं के लिए विकास लाने में सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, सरकार विकास को परिभाषित करने में भी विफल रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर कथित फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने और चुनाव के नामांकन के समय कथित झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोपों की जांच के लिए यहां की स्थानीय अदालत ने कैंट थाना को प्रारंभिक जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी के अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कैंट थाना प्रभारी को इस मामले की प्राथमिकी जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बिहार की राजनीति तेज है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल लगातार केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की मांग कर दी है। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ मिलकर दलित और अल्पसंख्यकों की भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। लालू ने तंज कसते हुए कहा कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे। विपक्ष को अपने विघटनकारी और धमकी भरे व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके कारण संसद के मानसून सत्र को तय तिथि के 2 दिन पहले ही खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार ने ये बात कही है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के 7 मंत्रियों ने पक्ष रखते हुए विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों को सिरे से नकारा कि आउटसाइडर्स जो संसद सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे, उनको महिला सांसदों सहित विपक्षी नेताओं के साथ हाथापाई करने के लिए लाया गया। उन्होंने अराजकता को विपक्ष का एजेंडा बताया। सरकार की ओर से कहा गया कि हंगामे के साथ साथ मंत्रियों के बयान को फाड़ा तक गया।
समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी उनकी रिहाई सीतापुर जेल से संभव नहीं है। फिलहाल आजम खान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। पासपोर्ट मामले में दोनों बाप बेटे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत होना अभी बाकी है। आजम खान की संपत्ति के मामले में जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। जल निगम भर्ती घोटाले में भी उनकी जमानत अर्जी अभी मंजूर होना बाकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 45 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को घर से बाहर निकालकर घसीटने, सड़क पर घुमाने, हमला करने और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। कई लोगों के ग्रुप से घिरे हुए इस शख्स को बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों की ओर से बनाए गए घटना के फुटेज में देखा जा सकता है कि इस शख्स की बेटी उससे लिपटी हुई है, अपने पिता को बख्शने की गुहार लगा रही है। देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में अब और तेजी आएगी। सरकार अमेरिका की कंपनी फाइजर से वैक्सीन की करीब 5 करोड़ डोज खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सरकार की फाइजर इंक और उसकी जर्मन पार्टनर से बातचीत चल रही है। हालांकि फाइजर से टीके खरीदने को लेकर अब तक कंपनी या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि वह भारत सरकार के साथ टीकों की आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रवक्ता ने इससे ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक युवती के साथ कथित यौन शोषण और 4 अन्य लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने गया जिला प्रशासन को हलाकान कर दिया है। बोधगया बालिका गृह में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ वहीं के कर्मचारियों द्वारा कई बार कथित यौन शोषण की खबर सामने आई है। इस खबर ने जिले को लोगों को स्तब्ध कर दिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 20 अगस्त को बात करेगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। 20 अगस्त को होने वाली बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे के अलावा इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि चुनाव नजदीक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी उन्हें याद कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सुना है बातों की खेती करने वाली भारतीय जनता पार्टी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया तब जाकर सरकार को किसानों की याद आई। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही चुनाव प्रचार में प्लास्टिक को बैन के लिए नियम लेकर आएगी। वहीं केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 2021 में ड्राफ्ट अधिसूचना तैयार की है, जिसके मुताबिक 100 माइक्रोन से कम वाले पीवीसी सहित प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के बीच देश के पूर्वोत्तर हिस्से पर अब तालिबान का पूर्ण कब्जा हो गया है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के 3 और सूबों की राजधानियों और सेना के स्थानीय मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुईद यूसुफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर पड़ोसी देशों के सोशल मीडिया अकाउंट इस्लामाबाद को बदनाम करने के लिए सक्रिय है। राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना के शादी के केक का एक टुकड़ा 1850 पाउंड में नीलाम हुआ है। काल्पनिक कहानियों में सुनी जाने जैसी शादी के 40 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद यह एक नीलामी में इतनी बड़ी कीमत में बिका है। केक का ये टुकड़ा शादी के 23 आधिकारिक केकों में से एक केक का है, जो ब्रिटिश शाही जोड़े ने अपनी शादी में परोसा था। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन क्लब को ज्वाइन कर लिया है। पेरिस में उनका शानदार स्वागत हुआ और लोग उनकी जर्सी पहने एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। हजारों फैंस अपने नए स्टार को देखने के लिए क्लब स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे। मेसी ने पेरिस पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि उनका सपना चैंपियंस लीग जीतने का है और उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्होंने सही क्लब को चुना है। मेसी ने कहा कि बार्सिलोना छोड़ना उनके लिए कठिन था और इसका दुख रहेगा, लेकिन वे पीएसजी में आकर खुश है। मेसी ने पीएसजी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस केयर्न्स फिलहाल जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। वे इसी हफ्ते अचानक बेहोश हो गए थे। इसके बाद क्रिस को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्रिस दिल की एक गंभीर बीमारी यूरेटिक डिसेक्शन से जूझ रहे हैं। इसके बाद कैनबरा और सिडनी में उनके हार्ट की सर्जरी भी की गई। फिल्मकार आर बाल्की ने अपने निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म की घोषणा की, जिसमें सन्नी देओल, पूजा भट्ट और दुलकर सलमान अभिनय करेंगे। इस थ्रिलर फिल्म में श्रेया धन्वंतरी भी नजर आएगी। चीनी कम, बा, पैडमैन और की और का जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके 56 वर्षीय निर्देशक ने कहा कि वह अपनी पहली थ्रिलर फिल्म की शूटिंग को लेकर उत्साहित है। रैपर बादशाह ने बचपन का प्यार गीत का नया संस्करण पेश किया, जिसमें इंटरनेट पर मशहूर हुए सहदेव दिर्दो को देखा जा सकता है। सहदेव छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला है और उसकी उम्र 10 साल है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सहदेव को बचपन का प्यार गाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के बाद वह रातों रात मशहूर हो गया। खबरों के मुताबिक सहदेव ने 2019 में अपनी कक्षा में ये गाना गाया था और उसके शिक्षक ने वीडियो बनाया था। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने 21 वर्षों से जारी अपने लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की शुरुआत की और इस दौरान वह इससे जुड़ी यादों में खो गए। अमिताभ बच्चन ने निरंतर प्यार एवं सहयोग के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। अमिताभ बच्चन, जो कि 78 साल के हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर सोनी टीवी सोनी के सेट की तस्वीरें डाली। शो के 13वें सीजन के लिए शूटिंग शुरू करने वाले मेगास्टार ने लिखा है कि 2000 से उस कुर्सी की तरफ नजर दौड़ाता हूँ। 21 साल हो गए। इस दौरान जो भी साथ आए उन सभी के प्रति आभार।